दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि हमसे 3,84,403 किलोमीटर दूर मौजूद चांद हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। और शायद यही वजह है कि हमारे किस्से कहानियों में इसे मामा कहा जाता है। चांद हमारे लिए कितना जरूरी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ना रहे तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होगा। चांद के बारे में रिसर्च करने के लिए नए नए मिशन लॉन्च होते रहते हैं और इन्हीं में से एक है हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन, जो चांद के उस हिस्से में उतरने जा रहा है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। चांद पर अब तक सिर्फ 12 एस्ट्रोनॉट्स ही अपने कदम रख पाए हैं और वो सभी सही सलामत वापस पृथ्वी पर भी लौट आए हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट की कब्र वहां मौजूद है। और वो वहां कैसे पहुंचे, 1972 के बाद कोई चांद पर क्यों नहीं गया, और क्या है चांद की भयानक दुनिया के गहरे राज, आइए इस सब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर चांद वजूद में कैसे आया। इसे समझने के लिए चलते हैं 4.5 बिलियन साल पहले। उस समय थिया नाम का एक बड़ा सा पिंड 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी से टकरा गया। इस पिंड का साइज मार्स यानी मंगल ग्रह के बराबर था, जिसका टकराना इतना तेज हुआ कि थिया और पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। इसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उसका चक्कर लगाने लगे। काफी समय गुजरने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसके बाद से इन्होंने एक उपग्रह का रूप ले लिया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, जो देखने में तो पृथ्वी से गोल नजर आता है, लेकिन इसकी शेप अंडाकार है। आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल में टोटल 181 उपग्रह हैं और साइज के मामले में चंद्रमा 5वें स्थान पर आता है। चांद का डायामीटर पृथ्वी के डायामीटर का सिर्फ 1/4 है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में लगभग 49 चंद्रमा समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर इस तरह 50 अरब साल तक यही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा को 47 दिन लगेंगे, जबकि अगर बात करें तो अभी इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अब चांद यहाँ से तो एक चमकीली हुई बॉल नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी सतह से कैसा नजर आता होगा, वहां का वातावरण कैसा होगा? इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, जो बहुत ही तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है और अगले महीने ही उसकी सतह पर पहुंचकर वहां के ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद पर मौजूद मिट्टी, वातावरण और ठोस रूप में मौजूद पानी के बारे में जांच करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उपग्रह मानव के रहने लायक है या नहीं। वैसे चंद्रयान 3 से पहले भी अलग अलग देश के कई मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है अपोलो 11 मिशन। इस मिशन में पहली बार इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे सतह पर अपना कदम रखा था। चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, और आज भी इनके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर वैसे ही पड़े हुए हैं जैसा कि वो छोड़कर आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के वायुमंडल में हवा नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से कम है। इस वजह से चंद्रमा पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से ही अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उछल कूद करते हुए चलते नजर आते हैं। नासा द्वारा जारी किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंगारू जैसे उछलते हुए अपना मिशन अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन एस्ट्रोनॉट्स ने वहां ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। असल में जब ईगल नाम का स्पेसक्राफ्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन को लेकर चांद पर लैंडिंग कर रहा था, तो उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्यूल बर्फ का रूप लेने लगा।
इसकी वजह थी चांद पर मौजूद लो ग्रेविटी, जिसके कारण फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही पलों में ब्लास्ट कर जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को इस हालत में देख दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि यही एकमात्र जरिया था जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस आ सकते थे। और अगर ये नहीं रहा तो ना वो धरती पर मौजूद टीम से संपर्क बना पाते और ना ही किसी तरह की मदद की आस रहती। पर इसे करिश्मा ही कहिए कि 2 घंटे बाद धीरे धीरे फ्यूल पाइप का प्रेशर कम होने लगा और ईंधन वापस से अपनी पहली अवस्था में आ गया। तब जाकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चैन की सांस ली। एस्ट्रोनॉट एर्गन कैमन वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत दिसंबर 1972 को चांद की धरती पर कदम रखा था। साथ ही चंद्रमा पर सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो 74 घंटे 59 मिनट 38 सेकंड्स तक वहां रहे। लेकिन इनके बाद सिर्फ मैकेनिकल रोबोट को ही चांद पर भेजा गया। पर ऐसा क्यों अब इंसानों को वहां नहीं भेजा जाता? असल में इसकी वजह है मिशन पर लगने वाला खर्च। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में लगभग 35 अरब डॉलर का खर्च आता है, जिस वजह से बार बार ऐसा करना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क बन गया है। वहीं मैकेनिकल रोबोट्स को कम खर्च में वहां पहुंचाया जा सकता है और इसमें किसी के जान जाने का खतरा भी नहीं रहता। आपको बता दें कि जो चमकता हुआ चांद हमें नजर आता है वो उसका एक हिस्सा है और इसके अपोजिट साइड वाले हिस्से हमें कभी नहीं दिखते। लाइट वाले हिस्से का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी गर्मी हम मनुष्यों के लिए सहन करने योग्य नहीं है। वहीं अंधेरे वाला हिस्सा यानी साउथ पोल का तापमान करीबन -153 डिग्री तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि चांद पर अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए वो इसके नॉर्दर्न एरियाज में ही उतरे। इसलिए साउदर्न एरिया के बारे में हमारे साइंटिस्ट्स के पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। पर खास बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के साउदर्न एरिया में ही उतरने वाला है, जिसके बाद हमें वहां से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिससे हम चांद का एक नया रूप देख सकेंगे। चंद्रयान 2 को भी इसी हिस्से में लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसी दौरान वो क्रैश हो गया था। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि अब तक एक रहस्य बना हुआ है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि थियरी को अभी तक किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए ये धूल का गुब्बार हवा ना होने के बावजूद चांद की सतह पर कैसे मंडराते हैं, ये अब भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन चांद पर भी दाग है, ये कोट तो आपने जरूर सुना होगा, पर दाग किस चीज का है क्या आपको पता है? असल में पृथ्वी से दाग जैसे दिखने वाली ये धब्बे चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हैं जो उल्कापिंड के गिरने से बने हैं। अब आते हैं उसी सवाल पर कि अगर जितने भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए वो सभी सही सलामत घर वापस लौट आए, तो फिर चांद पर कब्र किसकी मौजूद है? असल में इस महान वैज्ञानिक का नाम है इग्वेने मार्ले शूमेकर, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इग्वेने मार्ले शूमेकर ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेंड किया था। यही नहीं, यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। लेकिन 1997 में एक सड़क हादसे में इनकी जान चली गई, जिसके बाद नासा की मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। दरअसल नासा ने इनको सम्मान देने के लिए इनकी अस्थियों की राख को चांद पर ले जाकर दफन किया था, इसलिए आज इनकी कब्र यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी चांद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।